हेलो दोस्तों, भावनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लंच के लिए दाल बाटी और चूरमा। उसके साथ साथ मैं कल सुबह में दाबेली बनाने वाली हूँ। नाश्ते में तन्नू को स्कूल में देने वाली हूँ, तो उसका बन भी मैं घर पे आज बना के रख दूँगी। उसका भी मैं रेसिपी साथ साथ में बताती जाऊँगी। दाल बाटी की और दाल बाटी बनाएंगे। उसके साथ यूपी का एक आइटम है, चोखा बोलते हैं उसको। उसके लिए मैंने एक बैंगन का भरथा लिया है बड़ा वाला, एक टमाटर, एक प्याज और एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है और नींबू लगेगा उसमें। ये यूपी का आइटम है, लेकिन हम दाल बाटी के साथ उसको खा सकते हैं क्योंकि वो लोग लिट्टी चोखा के साथ खाते हैं। उसको भी मैं दिखाऊंगी आज कैसे करते हैं। तो पहले बाटी के लिए मैंने दाल लिया है, सब दाल लिया है। तुअर दाल ज़्यादा लिया है, 1 कप तुअर दाल है, 1 कप से कम। उसमें मैंने चने की दाल 1 चम्मच और मूंग की दाल छिलके वाली लिया 1 चम्मच और उड़द की दाल 2 चम्मच लिया है। अभी उसको हम लोग पानी से धो लेंगे। बाटी के लिए मैंने ये जो दरदरा पिसा हुआ आटा है गेहूँ का, वो लिया है। उससे हाफ मैंने गेहूँ का आटा लिया है। 1 चम्मच बेसन लिया है, पिंच ऑफ हल्दी लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ये टाटा सॉल्ट सोडा लिया है, नमक लिया स्वाद अनुसार और 1 चुटकी अजवाइन लिया है। और इसके साथ में जो बन बनाने वाली हूँ वो भी मेरा ईस्ट फर्मेंट हो चुका है। आप देख सकते हो। ऐसा अगर आपका ईस्ट फर्मेंट होता है तो ये आगे का प्रोसेस करने का, बन है, पाव है, पिज़्ज़ा है, कोई भी ब्रेड है, पिता ब्रेड है, उसके लिए ऐसा ईस्ट टाइप फर्मेंट होना चाहिए। अगर ये ऊपर बबल नहीं आते तो उसको आगे आपको रेसिपी करना नहीं है, नहीं तो आपकी रेसिपी फेल हो जाएगी, बनती नहीं है। उसका ध्यान रखने का। बाटी के लिए मोंड में हम घी डालेंगे, गरम घी डालेंगे और पानी भी हमने गरम करके रखा है, वो मैं दिखा देती हूँ। गरम पानी से हम लोग गुनगुना आटा गूँथेंगे। अभी हमने दाल कुकर में रख दिया है। गैस हम लोग एकदम स्लो रखेंगे, सिम पर। पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। अगर आप इस तरह दाल बनाओगे रोज की तो भी अच्छी बनेगी। आधा टमाटर बॉईल होने में डाल देते हैं, आधा हम लोग तड़के में डालेंगे। एक चम्मच घी डाल देंगे। नमक नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और हम बाटी ओवन में बेक करने वाले हैं। ये मेरा ओवन है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। बीट करके रख देंगे बाद में। दाल को रख दिया है। अभी हम जो यूपी का आइटम है चोखा, उसकी तैयारी कर लेते। बाद में बाटी का आटा गूँथेंगे। तो पहले हम गैस चालू करेंगे। आपके पास अगर ये है सेकने के लिए जाली तो आप रख सकते हो, नहीं है तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। मैंने बैंगन पे धो के ऑयल लगा के रखा है, बीच में मैंने छेद मारा है। उसमें हम लोग ये लहसुन की कलियां डाल देंगे, अच्छे से दबा के डालेंगे, वो भी अंदर सीख जाता है। दूसरे बाजू में हम हरी मिर्ची 2 घुसा अंदर डाल दिया है। इसको हम लोग रख देंगे चालू पे। इसको भी मैंने प्याज को भी ऑयल लगा के रख दिया है और टमाटर को भी ऑयल रखा है, बीच में छेद किया है। अभी उसको हम लोग भुनेंगे, उसमें सेकेंगे।
उसको सीखने देते हैं, तब तक मैं बाटी का आटा गूँथ देती हूँ। एक बाउल लिया है, उसमें मैंने सब बता दिया है क्या क्या डाला है। 1 बड़ा चम्मच बेसन, नमक, चुटकी हल्दी, अजवाइन और सोडा। हल्का सोडा डालना पड़ता है ताकि बाटी सॉफ्ट होती है। और एक गेहूं का जो आटा है वो मैंने चक्की, मेरे घर में चक्की है, उसमें मैंने पीसा है। इससे हम लोग लापसी बनाते हैं, कंसार बनाते हैं, लिट्टी भी इसे बनाते, बिहारी आइटम वो भी मैं सिखाऊंगी, बनाती हूँ मैं। और उसके साथ वो ऐसा हम लोग जो अभी रखा है उसको चोखा बोलते हैं, गुजराती में हम लोग उसको भरथा भी बोल देते हैं। गेहूं का आटा भी डाल देंगे। कोसली आटा ज़्यादा डालना है, गेहूं का आटा उससे आधा डालना है। और 1 चम्मच बेसन डालने से अच्छा उसका टेस्ट आता है। उसका चूरमा बना के भी मैं दिखाऊंगी। अभी मोहन के लिए हम घी यूज़ करेंगे, तेल नहीं यूज़ करेंगे। बहुत लोग तेल भी डालते हैं, लेकिन हम तेल नहीं डालते हैं। हम 3 जन हैं, हम 2 तन्नू छोटी मेरी, इसलिए इतना हमारा हो जाता है। और एक हमारी मेड है वो भी खाती है। बाद में जब ये सज जाए तब हम लोग पकाए जो आलू बॉईल किया उसको भी हम लोग सेकेंगे, उसको भी सेकना पड़ता है। ऐसा अच्छे से मोल्ड करने का है बाटी के आटे में। पिंच ऑफ हल्दी डालने से हल्का सा येलो कलर आता है। अभी ऐसा हमारा रेडी है आटा। अभी उसमें हम गर्म पानी डालेंगे, गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अभी हमारा बाटी का आटा हमने गूँथ लिया है, उसको रेस्ट, ढीला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो उसको हम लोग ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 20 मिनट तक हमारा दाल हो जाएगा। दूसरे बाजू में हम ओवन में बाटी रखेंगे सेकने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बन का जो कल बनाने वाली हूँ दाबेली बन, उसका दिखाती हूँ वीडियो बीच में। अभी हमारा जो चोखा बोलते हैं बैंगन का, वो सीख रहा है। उसको हम लोग बारी बारी घुमाते रहेंगे बीच बीच में। एक साथ 2-3 काम होते हैं मेरे। अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट निकाल दिया है बना के, उसमें नमक भी डाला है मैंने। दाल में तड़का मारेंगे बाटी का। दाल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा 20-25 मिनट। तब तक मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। ये बन का आटे के लिए हमको कोई परात वगैरह में नहीं जमता है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही करना पड़ता है। हमारा ईस्ट रेडी है, एक्टिव हो चुका है। मेजरमेंट दिखाती हूँ मैं। हर किसी के घर में माप रहता नहीं है मेजरमेंट का, तो मैं कटोरी से ही दिखा दूँगी। मिल्क पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच और थोड़ा नमक लिया है। बन के अंदर डालने के लिए एक बाउल लगेगा, उसको हमको फर्मेंट करना है। ये दूध लिया है हमने, वाटर नहीं लेंगे, पानी लुकवम वाटर है, हल्का सा गुनगुना है। और ये बाउल लेंगे हम और बटर लगेगा। साथ में हमारा बैंगन भी हो रहा है। ये चोखा रेडी, उसका गैस हम कम करते हैं। बीच बीच में मैं घुमाती रहूँगी। धीरे ताप से सीखते थे, मीडियम टू स्लो गैस का फ्लेम। अभी हम बन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। आटा हमने बाटी का गूँथ के रख दिया है, उसको रेस्ट देते हैं। अभी सबके घर में मेजरमेंट के माप नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ तो मैं रखती हूँ, लेकिन मैं सब लोगों के पास नहीं रहता, इसलिए कटोरी से दिखाऊंगी। और मैदा लेंगे हम। गई बार मैंने पिज़्ज़ा का ब्रेड है वो गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स लिया था, दिखाया था। बर्गर भी लिया था, वो मिक्स किया था। लेकिन ये जो दाबेली का बन है वो खाली मैदे से ही बनता है, अच्छा लगता है। उसको ठप ठपाना नहीं है, ऐसे ऐसे करके लेवल करेंगे हम।
ये हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर डाल देंगे। दूसरा हाफ लेंगे, नहीं तो ये हमारा आधा किलो का है, उसमें से लगभग 200 ग्राम 150 ग्राम जितना आटा बचा होगा। मेरे पास स्केल है, वो भी मैं दिखाती हूँ, मेरे को अंदाज़ा आ जाता है। ये मिल्क पाउडर और नमक इसमें डाल देते हैं। ये धनिया दाल के लिए मैंने रेडी करके रखा है, टमाटर आलू वगैरह। चोखा हो रहा है, दाल भी हो रहा है, दाल बाटी का। मैं स्केल से आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं केक का ऑर्डर करती हूँ इसलिए मेरे पास सब है, स्केल वगैरह, वज़न। उसको पहले ऐसे ऑन करते हैं, फिर उसको टैब पे जाते हैं। फिर अभी हम उसका वज़न करेंगे कितना है। 250 ग्राम है, 262 है। ढाई सौ ग्राम लिया है। 242 ग्राम रखा है मैंने। मेरा केक का एक ऑर्डर है, उसमें काम आ जाएगा वो। उसमें मेजर मेरा पीछे हो गया है, उसके हिसाब से मेरा केक बेस बनेगा। रख देते हैं स्केल को। दूसरा कटोरी भी डाल देते हैं हम लोग। इसमें से 6 बन जाएंगे दाबेली के। बैंगन का हमारा हो रहा है, डिले हुआ है पूरा, उसको धीमी ताप से होने देते हैं। प्याज और टमाटर तो हो चुका है, उसको साइड में कर देते हैं। थोड़ा बैंगन बाकी है अभी। मैं ज़रा हाथ क्लीन कर लेती हूँ। अभी पहले आटा हमको जिसमें गूँथ के रखना है डो, उसको पहले बटर से घिस करके रखना है। उसको फर्मेंट करना है हमको। तो गर्मी है तो ज़्यादा नहीं, 2 घंटे में हो गई, 1 घंटे में हो जाएगा। फिर हम लोग सेप दे के रख देंगे। उसके बाद 1 घंटे, उसके बाद हम लोग OTG में डालेंगे। रेडी कर दिया हमने। ये अंगूठी निकालना पड़ेगा। बटर को साइड में करते हैं। सरफेस को रेडी कर दिया है मैंने साफ करके। अभी हमने ये पानी डाल देते पहले, फिर हम लोग दूध लेंगे ईस्ट वाला। उसके बाद हम लोग दूध का उपयोग करेंगे। मिल्क पाउडर और नमक भी डाला है। ऑयल वगैरह नहीं, हम लोग बटर ही डालेंगे। मैं बताऊंगी कब डालेंगे। अभी हमने जो दूध रखा है उसको ट्रांसफ़र करेंगे इसमें ही। थोड़ा थोड़ा करके गूँथेंगे। हिंदी में गूँथेंगे बोलते हैं, इंग्लिश में डो लगाएंगे, सब एक ही है। गुजराती में अलग बोलते हैं, मराठी में भी अलग बोलते हैं। सबका अपना वर्ड्स अलग अलग रहता है लैंग्वेज का। एक ही हाथ का उपयोग होगा उसमें।
दोनों हाथ नहीं लगाना है और दूध लगेगा हमको, जैसे जैसे लगेगा वैसा हम लोग जो ईस्ट वाला पतीला है उसमें डालते जाएंगे और डो लगाते जाएंगे। डो ढीला नहीं होगा, मीडियम सॉफ्ट रखना है। जब 2019 में कोरोना आया था तब मैंने बेकरी आइटम सीखा था। ऑनलाइन कुछ नहीं सीखा है, मैंने घर पे सीख लिया देख देख के। उसके बाद मैंने केक का ऑर्डर चालू किया था 2021 से। ये सब बेकरी आइटम मैंने कोरोना में घर पे बनाया। अभी आटा हमारा रेडी करेंगे हम, उसको स्ट्रेचिनेस बोलते हैं, लाएंगे, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अभी और लगेगा दूध। जब तक अपना सरफेस क्लीन ना हो जाए तब तक हमको आटे को रेडी करना है। बेकरी वाले में वगैरह रिफाइंड वाली ऑयल यूज़ करते हैं। अभी हम लोग बटर लेंगे। पहले हाफ टी स्पून ले लेते हैं, लगेगा तो लेंगे। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए अपना सब सामान। अभी भटूरे का आटा है वो भी ऐसे ही गूंथते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में भटूरे के आटे में ईस्ट ही डालते हैं, हम लोग घर पे नहीं डालेंगे। हम लोग तो दही और बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के बना दें। अभी थोड़ा और दूध लगेगा। बटर डाल दिया मैंने। ऐसा पटकना है, कम से कम 8-10 बार पटकना है। ऐसा अपना आवाज़ आना चाहिए। ऐसा स्ट्रेचिनेस बोलते हैं उसको। आपको मेरा रेसिपी सिखाने का तरीका कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। बस अभी हमको दूध का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कब दूसरा हाथ का ज़रूरत पड़ेगा मैं दिखाती हूँ। अभी हमारा एक हाथ से काम चल रहा है। सरफेस हमारा क्लीन होने को आया है। अगर आपके पास सिलिकॉन मेट है तो यूज़ कर। मेरे पास है लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। अभी आप देख रहे हैं ऐसा आ गया इलास्टिसिटी है। दूसरा हाथ मैंने यूज़ कर लिया है, अभी दिख रहा है। अभी अपना रेडी हो गया डो। अभी उसको हम एक सर्कल जैसा बना लेंगे। अभी हाथ में बटर लगाएंगे। ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है आज का, मैंने कैसे डो बनाया है। बटर लगाया हाथ में, सरफेस क्लीन हो गया है। दिख रहा है, ऐसा नहीं है आटा अंदर। अभी ऐसा ऐसा करके फोल्ड करेंगे हम। अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अभी जो हमने रेडी किया हुआ था बटर लगाया हुआ बाउल, उसमें रख देंगे फर्मेंट होने। हल्का सा ऊपर, तेल में यूज़ करती नहीं हूँ, ऑयल। उसको गर्म जगह पे रख देंगे। माइक्रोवेव है मेरे पास, माइक्रोवेव में रख देती हूँ। आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो उसमें भी आप बेक मोड पे 180 डिग्री पे प्रीहीट करके सब बना सकते हैं। बेकरी आइटम, कुकीज़ है। इसको हम ढक देंगे। अभी
अभी डो हमारा मैंने बटर लगा के रेडी किया है, थोड़ा ऊपर खाली है उसको भी लगा देते हैं। माइक्रो में मेरा खमणी का थोड़ा पड़ा है तो मैंने नहीं खोला है, उसको रहने दिया। इसको हम लोग ओवन में रखेंगे, बंद है ओवन, अभी प्रीहीट नहीं किया है ना, खाली उसको हमको रखना ही है। अभी बैंगन की भरती की तरफ जाते हैं, चोखा की तरफ। टमाटर को ले लेंगे, प्याज भी हो गया है, भरता भी सीख गया है, उसको भी ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। वो ठंडा होगा तब उसका स्किन निकाल देंगे हम। गरम है बहुत, ये जाली बहुत गरम है, अच्छे से हैंडल करेंगे उसको। अभी हमने जितना दूध लिया था उसमें से इतना बच गया है। अभी हमारा बैंगन का जो चोखा है वो सीख चुका है। आलू भी मैंने सेक लिया है, टमाटर और प्याज, उसका मैं छिलका हटा देती हूँ। अभी मैंने जो डो लगाया था बन का, दाबेली बन, वो मैंने माइक्रो में शिफ्ट कर लिया है, दिख रहा है ये। क्योंकि ओटीजी में मुझे बाटी बेक करनी है, उसको बंद कर देते हैं माइक्रोवेव को। तो दाल के लिए मैंने कढ़ाई रेडी कर दी है। दाल अपने होने को आ गई है, 2 सीटी हो गई, एक और होने देते हैं फिर बंद कर देंगे। तब तक मैं ये इसका चोखा का आलू का छिलका निकाल देती हूँ। अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, आधा टमाटर, नींबू का रस डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, राई जीरा तड़के में, साबुत लाल मिर्ची, वो सब मैं दिखाती हूँ। बाटी का आटा अपना रेस्ट हो चुका है, हम चूरमा बनाएंगे, उसके लिए घी निकालूंगी। सुबह में मैंने सेव खमनी बनाई थी नाश्ते में, उसका वीडियो मैंने बनाया, वो भी शेयर करूँगी शाम को। अभी मैंने माइक्रोवेव वाला बाउल लिया है, सिलिकॉन का है, उसमें मैं ये सब असेंबल करूँगी। चोखा का सामान, आलू छिलके, ये चोखा का जो भरता का बैंगन है उसका छिलका निकाल के, टमाटर, प्याज, और उसमें मैं जो अंदर लहसुन और मिर्ची डाला है वो भी उसके साथ अंदर हम मैश कर देंगे। धनिया डालेंगे, थोड़ा नींबू का रस, नमक, और थोड़ा सा वो लोग सरसों का ऑयल डालते हैं, हम लोग सिंग तेल ही डालेंगे क्योंकि अब मैं सिंग तेल यूज़ करती हूँ। और ये चिया सीड्स भिगो के रखा है मैंने, कल सुबह में मैं दूध में डाल के लेती हूँ, आप भी लेना चाहिए आप लोगों को भी। ये अक्खा धना और जीरा का 1 चम्मच मैं भिगो के रखती हूँ, सुबह में उसको गर्म करके पीती हूँ। वो सब लेडीज़ को करना चाहिए। अच्छा, दाल हमारा हो गया है, बंद कर देते हैं अभी कुकर में मैंने थोड़े चावल रखे हैं, छोटी को चावल रोज लगते हैं, दाल चावल। और दाल के तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है पैन। उसमें हम लोग 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। वन टीस्पून राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, मेथी का दाना डालेंगे, दाल पचने में आसान रहे ताकि।
साबुत लाल मिर्ची डालेंगे, थोड़े करी पत्ते डालेंगे, तड़का हमारा चटक गया है, दिख रहा है। इसमें प्याज नहीं पड़ता है दाल बाटी में, बाटी की जो दाल रहती है उसमें। अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ में नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। दाल में हमने बॉईल करने में आधा टमाटर डाला था, आधा अब डाल देते हैं काट के। हमारा दाल हो गया है, उसमें से टमाटर निकाल देते हैं। इसको भी तड़के में डाल देते हैं। कश्मीरी रेड चिल्ली डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। किचन किंग मसाला मैं एवेरेस्ट का यूज़ करती हूँ, अच्छा होता है। अच्छे से मसाले को पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो थोड़ा गैस का फ्लेम फास्ट कर देते हैं। मसाले ने तेल छोड़ दिया है अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। गैस कम कर देंगे। अभी हमारा दाल डाल देंगे हम। थोड़ा और पानी डाल दिया मैंने। गुड़ डालेंगे थोड़ा सा बैलेंस करने, और नींबू का रस। धनिया बाद में डालेंगे। अभी दाल में तड़का हो गया है, उसको हम लोग उबालेंगे। थोड़ा पकेगा, ऐसा होना चाहिए उसको। कोई विस्क की ज़रूरत नहीं है, कुछ ब्लेंड करना नहीं है। दाल ऐसी रहती दाल बाटी की। अभी दूसरी तरफ जाते हैं। हमारा ओवन है, उसको हम लोग प्रीहीट करते हैं बाटी के लिए। स्विच मैंने लगा दिया है, ऊपर नीचे का दोनों रॉड ऑन है। ये हमारा जो टेम्परेचर है उसका है पहला वाला, तो हम लोग उसको 160 या 180 पे कर सकते हैं बीच में। और 10 मिनट्स के लिए हम लोग प्रीहीट करते हैं।
ये हमारा ओवन प्रीहीट होने को रख दिया है। ये हम लोग ट्रे लेंगे इसका ओवन का, उसमें बाटी रख देंगे सेक दे के। अभी बाटी का आटा जो हमारा हमने गूँथ के रखा था वो रेडी हो गया है। एक बार मसल लेंगे उसको अच्छे से। फिर हम चोखा का छिलका निकालते हैं, उसमें उसको कोई तड़का वड़का पड़ता नहीं है, तड़का नहीं पड़ता है। उसको ऐसे ही हम लोग 1 मिनट के लिए बाद में माइक्रोवेव में रख देंगे सब मिक्स करके। अभी हम बाटी का आकार देके ओवन में रख देते हैं। ओवन प्रीहीट हो रहा है 180 डिग्री पे। मीडियम साइज़ का हम बाटी बनाएंगे ऐसा गोल गोल करके। उसमें कोई कट लगाना नहीं है, अपने आप वो कट आ जाता है। ऐसे ही सब बाटी हम शेप देते, तब तक हमारा OTG रेडी हो जाता है। अभी दाल हमारा रेडी हो चुका है, बंद कर देते हैं, इसको ढक देते हैं। दूसरी तरफ हमारा OTG प्रीहीट हो गया है। अभी हम बाटी उसमें रख देते हैं। अभी मैंने बाटी रख दिया है OTG में 180 डिग्री पे। 20-25 मिनट में हो जाएगा बेक। बाद में मैं दिखाती हूँ उसको। हम घी में डालेंगे बाद में बाटी को, और चूरमा भी बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। अभी हमारा चोखा रेडी हो गया है, जो बैंगन का भरता बिहारी आइटम में चोखा बोलते हैं। छिलका निकाल लिया है मैंने बैंगन का। आलू को भी बॉईल करके भून लिया है, टमाटर भी रेडी किए हैं। और ये जो लहसुन की कलियाँ है वो हमने निकाल दी, बीच में डाल दी बैंगन में। और 2 हरी मिर्ची, धनिया डाल दिया है, नींबू निचोड़ दिया है, नमक डाल देते हैं। अगर आप बिहारी आइटम है, गुजरात में भी हम लोग खा लेते हैं उसको। वो लोग सरसों का ऑयल डालते हैं कच्चा, अच्छा टेस्ट आता है। मैंने खाया हुआ है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स है बिहारी, सब यूपी बिहार के। और दाल में धनिया बाकी था, मैं डाल देती हूँ। तो हम लोग भी 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। मूंगफली का ऑयल है। अभी सबको हम लोग मिक्स करेंगे फोक की मदद से। अभी हमने सलाद काट लिया है, ककड़ी को। ये चूरमा का गुड़ रेडी किया है। ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये हार्ड एनोडाइज वाला बाउल है। और ये चोखा जो भरता था वो मैंने रेडी कर दिया है। अभी हम चूरमा के लिए मिक्सी लेंगे। और घी गरम रख दिया है बाटी के लिए, डुबोने के लिए। चावल हो गए, दाल हो गई है, और बाटी हमारा हो रहा है ओवन में। अभी 10 मिनट में हो जाएगा। ये हमारा पीछे का व्यू है, गार्डन है। बहुत अच्छे पेड़ है, बहुत अच्छी हवा आती है मेरे को किचन में। मैं विंडो दिन में ओपन ही रखती हूँ। अभी बाटी हमारा हो चुका है, ज़रा देख लेते हैं, हो गया है। अभी मैं इसको बंद करती हूँ। स्विच भी बंद कर देते हैं क्योंकि हमको बाद में फिर से लगेगा। मैंने बन का दाबेली का बन बना रही, उसका डो रेडी किया है, आपको दिखाया है उसका वीडियो में। शाम को उसका प्रोसेस रहता है, बाद में बताऊंगी। अभी हम उसको निकाल देते हैं बाटी को। थोड़ा गर्म है, ध्यान से निकालेंगे।
बाटी हमारा अच्छा मस्त हो गया है। देखो बीच में से कैसे सिक गया है, एकदम ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। ऐसा बाटी होना चाहिए। बाटी दो तरह का होता है, एक बाफला बाटी भी होता है, जो हमने डो लगाया था उसको पानी बराबर उबालते हैं, उसके अंदर वो बाटी को डालते हैं, काट काट के पूरा डालेंगे, फिर निकालने के बाद काट के फिर उसको तेल या घी में फ्राई करके खाते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो बोलते हैं बाटी ऐसे ही बनता है, जो बेक करके उसको हम लोग घी में डालेंगे। ये घी मैंने रेडी किया है, ये भी बाउल में हार्ड एनोडाइज वाला है। एक बाटी को हम लोग डालते हैं, एक चम्मच लेंगे, फोक लेंगे, वैसे दूसरी बाटी भी डाल देते हैं, बारी बारी करके अंदर डुबो के रखते हैं, ऐसे करके निकालेंगे। अभी चूरमा बनाती हूँ मैं, वो भी दिखाती हूँ। एक गुड़ लिया है मैंने, एक मिक्सी का बाउल लेंगे, ऐसा एक मिक्सर का मैंने बाउल लिया है। आप हाथ से भी करते हो, लेकिन बाटी अभी गर्म है इसलिए मैं अच्छा है। हम लोग जैसे